अभी जो सरकार थी आम आदमी पार्टी की, उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ को लेकर के दावा किया कि हमने बहुत काम किया है। उसकी कलई धीरे धीरे करके खुल रही है। बीजेपी एजुकेशन और हेल्थ को लेकर के क्या कुछ देखिए, विजन रखती है? हमारे लिए सारे विषय महत्वपूर्ण हैं। क्या लगता है कि बीजेपी वो विजन जो यमुना को लेकर के जनता के बीच गई थी वो पूरा करेगी? जितना यमुना को मैला करने की सारी कोशिशें की गई, ये बहुत बड़ा काम है। अपोजिशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि एक ज्यादती की जा रही है उनके साथ। ऐसा लग रहा है कि रंजिश है कोई और उसका बदला लिया जा रहा है। तो उनके काले कारनामों का सच सामने आएगा। भारतीय जनता पार्टी एक पूंजीवादी पार्टी है और इसकी वजह से समाज के अंदर जो विनिमय कल्चर था, जो अपनापन था, ये सारी चीजें समाप्त हो रही हैं। कहीं ना कहीं हम एक पूर्ण रूप से भौतिकता की ओर बढ़ रहे हैं। कोई व्यापारी इस बात को नहीं कह रहा, केवल आप ही कह रहे हैं। सांसद जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि बजट आने वाला है दिल्ली का और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के बहुत उम्मीदें हैं लोगों से। तो इस बजट में कौन सी ऐसी चीज है जिस पे सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी? भारतीय जनता पार्टी का बजट सर्वस्पर्शी होगा और बजट ऐसा होगा जो दिल्ली में विकास की एक नई कहानी लिखे, दिल्ली में व्यापार के नए अवसर बने, आम आदमी को की जो जिंदगी है वो और अधिक सुविधापूर्वक हो और बुनियादी सुविधाएं सब लोगों को मिले। कुल मिलाकर के हमारा बजट इस पर फोकस्ड रहेगा, इस पर केंद्रित रहेगा। अभी जो सरकार थी आम आदमी पार्टी की, उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ को लेकर के दावा किया कि हमने बहुत काम किया है और इसी वजह से वो शायद जितनी वक्त तक दिल्ली में रहे वो बन पाए। तो आपका क्या प्रोजेक्ट है? बीजेपी एजुकेशन और हेल्थ को लेकर के क्या कुछ विजन रखती है? आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्वास्थ्य और एजुकेशन के साथ जो नाटक किया, उसकी कलई धीरे धीरे करके खुल रही है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारे लिए सारे विषय महत्वपूर्ण हैं। दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसे हो वो भी महत्वपूर्ण है, दिल्ली में मार्केटें कैसे अच्छी बने वो भी महत्वपूर्ण है, दिल्ली में लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं कैसे मिलें वो भी महत्वपूर्ण है। दिल्ली देश की राजधानी है और इसलिए समग्र दृष्टि से समग्र विकास हर क्षेत्र में कैसे हो ये प्राथमिकता होनी चाहिए और इसी प्राथमिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अच्छा बजट दिल्ली के लोगों को देगी। एक चीज़ और, बीजेपी की जो सरकार है उसके बन पाने में एक बहुत बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है वो यमुना है और यमुना की सफाई बहुत बड़ा टास्क है। तो कैसे देखते हैं आप? क्या लगता है कि बीजेपी वो विजन जो यमुना को लेकर के जनता के बीच गई थी वो पूरा करेगी? देखिए, बिल्कुल यमुना पर काम पहले से ही शुरू हो चुका है। यमुना की सफाई हो, माँ यमुना सबके लिए पावन बने, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और हमारी सरकार ने इस बारे में काम पहले से शुरू कर दिया है। यमुना जी को निर्मल करना ये हमारी प्राथमिकता पर है और एक समयबद्ध सीमा में ये काम अवश्य होगा। कब तक, आपको क्या लगता है कि कब तक यमुना बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी, निर्मल बन जाएंगी? देखिए, कब तक का कुछ नहीं पता होता, क्योंकि पिछले 10-15 सालों में जितना यमुना को मैला करने की सारी कोशिशें की गई, ये बहुत बड़ा काम है। हमने अपना काम शुरू कर दिया है। एक और सवाल, अभी विधानसभा सत्र दिल्ली का चल रहा है और इस दरमियान अपोजिशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि एक ज्यादती की जा रही है उनके साथ, थोड़ा ज़्यादा फोर्सफुली बिहेव उनके साथ किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये आम पब्लिक में भी ये मैसेज जा रहा है। सारे 22 विधायक हैं, सबको सस्पेंड कर दिया और एक फोर्सफुली बिहेव उनके साथ किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि रंजिश है कोई और उसका बदला लिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये कोई मैसेज इस तरीके का नहीं जा रहा। आम आदमी पार्टी के विधायक वास्तव में सदन में उपस्थित नहीं होना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि सीएजी की रिपोर्ट आएगी और जब सीएजी की रिपोर्ट रखी जाएगी तो उनके काले कारनामों का सच सामने आएगा और वो उससे अपना चेहरा बचा नहीं सकेंगे। इसलिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत, चूँकि वो विधानसभा के सदन में नहीं आना चाहते थे, तो उन्होंने इस तरीके का अमर्यादित व्यवहार किया। संसदीय परंपराओं की पालना हर सदन में आवश्यक है। सांसद जी, आपने राष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन नीति की मांग की है, ये क्या है? इस मांग में क्या कुछ शामिल है? देखिए, देश का सनातन हमारी अर्थव्यवस्था की आत्मा है।
जहाँ पर आस्था है वहाँ पर अर्थव्यवस्था है। तो इस दृष्टि से देश में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, सबसे जहाँ श्रद्धा और विश्वास मजबूत होता है, वहाँ से अर्थव्यवस्था को भी बल मिलता है। इसीलिए हमने आग्रह किया है कि देश में एक तीर्थाटन नीति बननी चाहिए, जिसके अंतर्गत हमारे तीर्थ स्थलों का संरचित विकास हो, जो लोग वहाँ पर जाएं उनको सुविधाएं मिलें और अधिक से अधिक लोग वहाँ जाकर के जहाँ धर्म का लाभ लें, वहीं उस स्थान पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक गतिविधियाँ भी तेज़ी से बढ़े। इस दृष्टि से ऐसी नीति का बनना आवश्यक है। ये आप नेशनल लेवल पर ऐसी नीति चाहते हैं या दिल्ली के अंदर? ये राष्ट्रीय स्तर की बात है। अच्छा, दिल्ली के अंदर क्या विजन, क्योंकि धार्मिक गढ़ तो दिल्ली नहीं है और आप दिल्ली के प्रतिनिधि हैं, दिल्ली में क्या कुछ ऐसी गतिविधियां होने की संभावना है? दिल्ली में बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं जिनको विकसित किया जाना चाहिए और हमारी सरकार इस पर काम करेगी। आप एक बिजनेस पृष्ठभूमि से भी आते हैं, तो व्यापारिक पृष्ठभूमि का एक ऐसा कुछ कहना है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक पूंजीवादी पार्टी है और इसकी वजह से समाज के अंदर जो विनिमय कल्चर था, जो अपनापन था, ये सारी चीजें समाप्त हो रही हैं। कहीं ना कहीं हम एक पूर्ण रूप से भौतिकता की ओर बढ़ रहे हैं। कोई व्यापारी इस बात को नहीं कह रहा, केवल आप ही कह रहे हैं। मैंने आज तक कभी इस बात को नहीं सुना, पहली बार मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ। आप ही इस बात को कह रहे हैं, दिल्ली का कोई व्यापारी इस बात को नहीं कह रहा। नहीं, व्यापारी नहीं, सोशलिस्ट माइंडसेट के कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। कुछ लोग जिनके पास काम नहीं है, इस प्रकार की वो बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विषय में सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, व्यापारी भी समझते हैं और व्यापारियों को पता है कि उनका हमदर्द कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया हंस।